हो तेरा कदे नीचे नाड़ झुकाइए ना, पंचायती तेरा बाप कवावे गरा उलाना लिये ना, मैंने फुल्ला की जुम्पाड़ी लड्डो चुबिए काटा बनके ना, घर के खुली आजादी देवे माँ बापू ये उनका कसूर है, कि खुली आजादी देवे माँ बापू ये उनका कसूर है, और जो भी आगे बढ़ता है उनकी टांग खींचने वाले तो हमेशा मिलते हैं। अच्छा अच्छा, टांग खींचने वाले हैं, कौन है वो टांग खींचने वाले? है जो अपने समाज के है या फिर और सरकार है, कौन है वो? जो सरकार है। अच्छा, सरकार पड़ रही है। इज्जत का अपनी ख्याल रखिए, ख्याल रखिए, ख्याल रखिए, बेटी होई तू जवान थोड़ा ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, इज्जत का अपनी ख्याल रखिए, बेटी होई तू जवान थोड़ा ध्यान रखिए। किसान न्यूज हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। भाई साथियों, मेरे साथ मौजूद है मात्र 8 साल की लड़की। आप सोशल मीडिया पे भी देखा है, वो सामाजिक मुद्दे पर आवाज़ उठा हुआ है। समाज में कोई भी मुद्दा हो भाई, हर मुद्दा पर यह बोला है, चाहे देश प्रथा की बात हो, चाहे भाई नशा के ऊपर हो, या फिर ये आजकल एक जाति का जो जहर घोल रखा है उस मुद्दे पर भी यह बोला है। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा, मैं क्योंकि अपना चैनल है किसान न्यूज हरियाणा, तो मैं भी लगातार कई सालों से किसानों की आवाज़ उठाने लग रहा हूँ। इसका नाम है भाई, आपने मेरा हुआ अवनी चौधरी, और मात्र भाई 8 साल की उम्र में है। बस भाई सबसे पहले तो आपने इसका भाई नाम, पता, एड्रेस सारा बात का मुँह तक सुनावांगे। भाई अवनी, अपना नाम बता दो पहले तो सर। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और राम राम। मैं आपकी बहन, आपकी बेटी अवनी चौधरी। गांव कौन सा? मेरा गांव है हिसार के पास नलवा गांव। भाई हिसार के पास नलवा का भी आपने बेरा है, नलवा गांव की है और 8 साल की उम्र है। स्कूल कौन सा स्कूल में पढ़े हो और कौन सी क्लास में हो? सेंट कबीर स्कूल में मैं पढ़ती हूँ, डाबरा रोड पर है, हिसार का नंबर 1 स्कूल है और मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। भाई हिसार का वास्तव में नहीं नंबर 1 स्कूल है और 3rd क्लास में पढ़ने लग रही है। तो आज मैं चर्चा करूँगा जो अपने समाज में फैली जो कुरीतियाँ हैं, चाहे दहेज का बात हो, चाहे जो लड़कियों पर अत्याचार होने लग रही है, चाहे किसानों की बात करो, किसानों का मैं बाद में बात करूँगा। तो क्या कहना चाहोगे जो आज जो है अत्याचार देश पर होने लग रहे, लड़कियों पर होने लग रही? बुद्ध, विवेक, आनंद, शिवाजी आज सभी हैरत में, सोने की चिड़िया कहलाया करते, फिर आज क्यों गैरत में? ये भारत पावन भूमि रही है, सब इसका गुण गाते हैं, इस धरती का वंदन करने यहाँ विदेशी भी आते हैं। सेल्यूकस ने बेटी देकर इसका मान बढ़ाया था, मदर टेरेसा ने माँ का दर्जा देकर इसका मान बढ़ाया था। फिर क्यों मेरी इस धरती से अनजानी चीखें आती हैं, फिर क्यों रोज नन्ही सी कलियों को रोज पैरों से कुचल दी जाती है। अवनी की भाई एक बात और भाई सुनने वाली है, भैया मात्र 8 साल में और 3rd क्लास में पढ़ा है, हर बार 98 पॉइंट 98 या फिर 97 आते हैं। अच्छा, हर बार? कभी कभार 99 भी आ जाते हैं। यह इतना दिमाग के आपके अंदर कैसे आया? और ये जो आप लगातार जो समाज में जानने लग रहे हो, सटे जब अपने विचार रखने लग रहे हो, किस तरह अपने मन में आया भैया अपने आप बोलनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए? जब हमें घर से निकाल दिया गया था, जब मेरे दादा थे और जब मेरे पापा भी थे, जब भी हम हिसार में रहते थे मेरी पढ़ाई के लिए, तो मुझे जब तक तो नशे पर मेरे विचार रहते थे। अच्छा। तो फिर एक दिन हमेशा मेरे दादा ना सिगरेट मुझसे छुप के पीते थे, क्योंकि बुजुर्ग आदमी होते हैं वो तो पीते ही है। तो फिर मैं उनकी सिगरेट लेती थी और फेंक देती थी। तो ऐसे धीरे धीरे करके मेरे मन में क्रांतिकारी विचार आए और फिर हमें जब घर से निकाल दिया गया, जब मैं बाहर जाने लगी। तो अपना सपना क्या है, क्या बनना चाहो आप? मेरा सपना है कि मैं IPS ऑफिसर बनूं और मेरे पापा का भी यही सपना था। तो आपके पापा क्या काम करें? पापा की डेथ होगी, पहले तो ठेकेदार थे। अच्छा, ठेकेदार थे। तो कितनी उम्र थी उस टाइम जो आपके जो पापा की एक्सपायर हुई? मेरी 5 साल की। 5 साल की, यानी भाई 3 साल पहले इसके पिताजी एक्सपायर हो गए। वो कैसे एक्सपायर हुए, कुछ ध्यान है आपके? भाई ध्यान को नहीं, क्योंकि बच्ची थी, ध्यान नहीं है, लेकिन उस टाइम जो है ठेकेदार थे। तो आपके जो पिताजी एक्सपायर हुए हैं उसके बाद घर के हालात कैसे रहे आपके?
उसके बाद जब पापा के डेथ होने के बाद हम हिसार में रहे थे। अच्छा। फिर कुछ दिन बाद ही हमें हिसार से निकाल दिया था। फिर मेरी मम्मी इतना संघर्ष करती है, सिलाई करने लगी फिर मेरी मम्मी, और हमने 3 दिन तक खाना भी नहीं खाया था, हम भूखे सोए थे और हमारे पास ना ही जमीन थी सोने के लिए। अच्छा, जमीन भी नहीं थी। तो उसके बाद फिर कहाँ गए? फिर हम किराए पे रहने लग गए और फिर भी मैं पैदल ही स्कूल जाती थी, मम्मी छोड़ के आती थी, ऑटो के भी पैसे नहीं थे। और अब मेरी मम्मी 50-50 रुपए में अभी भी सिलाई करती है। भाई आज भी जो इसकी मम्मी जो है 50-50 रुपया में 100-100 रुपया में जो है सिलाई का काम कर रहा है। बहुत संघर्ष जो है की लड़ाई आज भी लड़न लग रही है। तो मतलब सलूट है इस बेटी को, आज अपनी जो माँ के साथ लग रही है और समाज में फैले हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी जो है लोगों को जागरूक भी करने लग रही है। तो मैं बात करूं बेटी अवनी, आजकल जो एक मुद्दा चल रहा है जाति को लेकर, लगभग 10-15 दिन हो गए, दादा गौतम को लेकर क्या कहोगे? दादा गौतम से तो मैं एक ही बात कहूंगी कि अब आपकी उम्र हो चुकी है, आपका दिमाग थोड़ा हिचकिचा गया है, क्योंकि आप कभी तो माफी मांग लेते हो और कभी हमारी जाट कौम को टारगेट करते हो। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगी, अब आपको घर में बैठ के आराम करने की जरूरत है। अगला मेरा मुद्दा है, जैसे किसानों का एक मुद्दा चल रहा है। किसान नेता जो रवि आज़ाद है, जिसको ऊपर जो है बलात्कार जैसे जो आरोप लगाए हैं, क्या मानते हैं, क्या जो रवि आज़ाद है ऐसे नेता है? और कल जो बात सामने आई थी रवि आज़ाद अंकल की, तो मैं बोलना चाहूंगी कि रवि आज़ाद अंकल के साथ हम 2 बार गई है गाड़ी में, उनके साथ हमारे प्रोग्राम रहते हैं उनके साथ। अच्छा। तो हमने तो नहीं देखा, वो ऐसे आदमी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अच्छा। और मैं बोलना चाहूंगी कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि अगर अंकल ने ऐसा कुछ किया है तो हम अंकल के साथ नहीं देंगे। जो उन पे कानून की तरफ से जो केस लगा है, हम उस बेटी का साथ देंगे अगर ये सच हुआ तो। बिल्कुल सही कहा भाई। अगर जो आरोप लगे हैं जो और जो सच्चाई आएगी तो यह भाई रवि आज़ाद के साथ नहीं है, उन बेटियों के साथ है जिन्होंने आरोप लगाए हैं। लेकिन यह 2 बार मिली आप रवि आज़ाद से, ऐसे आपको नहीं लग रहा कि रवि आज़ाद ऐसा काम कर सके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सीबीआई जांच चाहेंगे, तब दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। अवनी मैं बात करूं, आजकल जो है समाज में लिव रिलेशनशिप का जो मामला चल रहा है, गांव में जो है शादी करने लग रही है, इसको लेकर क्या कहोगे आप? युवा साथियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सभी से बोलना चाहूंगी कि हमारा समाज तो बहुत सुंदर था, लेकिन अब कुछ कानूनों की वजह से हमारे समाज में बदलाव आ रहे हैं, हमारे संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। इन सब का एक ही रीजन है, जो कि है लिव इन रिलेशनशिप। हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई हमसे दूर हो रहे हैं इस कानून की वजह से। हमारे संस्कार तो बिल्कुल ही खत्म होते जा रहे हैं। और कहते हैं ना कि हमारा कानून अंधा है, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तो सच में ही हमारा कानून अंधा है। और मैंने बहुत से ऐसे गांव देखे जिसमें गांव की बेटी गांव में बहू बन के रहने लगती है। और मैं उन लड़कों से बोलना चाहती हूँ जो उन लड़कियों को लेके जाते हैं कि भाई, जब वो लड़की अपने माँ बाप की नहीं, जिस कोख से उसने जन्म लिया, जिस कोख से उसने अपने बच्चे पैदा किए, वो उन बच्चों की नहीं। जिस घर में वो 11 से 12 साल रही अपने पति के साथ, वो उसकी नहीं, तो वो आपकी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बिल्कुल भाई, सच्चाई बताई है इस मात्र 8 साल की लड़की ने, जो आजकल जो है गांव में जो शादी करने लग रही है, उसको लेकर बहुत अच्छे जिनके विचार लगे। मैं बात करूं बेटा, जो आजकल जो युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रही है। आप देखने लग रहे शराब का नशा, चिट्टा और भी कई तरह के नशे, मतलब तो भाई सुने भी को नहीं थे, लेकिन देखने तो रह गए अलग है। कई प्रकार के जो नशे चल रहे हैं, प्रशासन की तरह से वो करने लग रहा है, अगर ना करने लग रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? तो मैं कहना चाहूंगी मेरे युवा साथियों, मेरे भाइयों, आपसे कि शराब पीने वाला सिर्फ शराब ही नहीं पीता, बल्कि अपने परिवार का सुकून भी पीता है।
वर्तमान समय में हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर लगातार बढ़ रही है। कुछ समय पहले शिक्षा संस्थानों ने सर्वे किया गया और उस सर्वे में पाया गया कि 10वीं क्लास तक के पढ़ने वाले छात्रों ने 50% किसी ना किसी प्रकार का नशा तो किया ही था। ये आने वाली पीढ़ी के लिए खतरे के संकेत है। ये आने वाले भविष्य के लिए खतरे के संकेत है। नशा किया व्यक्ति चोरी, डकैती, अपराध पता नहीं क्या क्या करने लगता है और उसका परिणाम उसके परिवार को भुगतना पड़ता है और कुछ समय बाद वो अपने जीवन को अलविदा कह देता है। एक बहन अपना भाई खो देती, माँ बाप अपने बुढ़ापे का सहारा खो देते, एक पत्नी अपना जीवन साथी खो देती। और मैं बोलना चाहूंगी कि नशा किया हुआ व्यक्ति जब मंदिर में नहीं जा सकता तो वो घर में कैसे चला जाता है, क्योंकि घर भी एक मंदिर ही तो है। और मैं मेरे युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि आप महाराणा प्रताप के वंशज हो, आप छत्रपति शिवाजी के वंशज हो, आपको ये काम बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मेरे देश का युवा चिट्टे की चपेट में आकर कीड़े मकोड़े की मौत सड़क के किनारे पड़े मिलते हैं, ये देखना मेरे लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। एक पिता है जो अपनी बेटी से पुकार करता है, उस पिता की पुकार को सुनिएगा। मेरे से ऊंचा कद हो तेरा, कदे नीचे नाड़ झुकाइए ना, पंचायती तेरा बाप कवावे गरा उलाना लिये ना, मैंने फुल्ला की जूम पाली लड्डो चुबिए काटा बनके ना, घर का ताज मेरी लाडो मान रखिए खंडके का। ओड पैर तने रोकू कोन्या, ओड पैर तने रोकू कोन्या, पर काया चांब दिखाइए ना, हाथ से बोल कदे टोकू कोन्या, पर गणेरी फल तू चाहिए ना। जो हर कदम तेरे साथ खड़ी, तेरा माँ बरगा तेरा मुखड़ा है, या दुनिया सारी कोयले बरकी, तू सोने का टुकड़ा है। माड़ा सोची ना मेरी लाडो, मैं तेने रोती हुई ना हंसा दूंगा, जे हो पसंद कोई तो बता दिए, मैं तेरा घर बसा दूंगा, पर उम्र तगाजा करके न कोई गलत कदम उठाइए ना। जितना पढ़ना पढ़ ले बेटी, पर काना मने तू कवाइए ना, या दुनिया देखी बहुत गणी, थाना मने तू दिखाइए ना, पंचायती तेरा बाप कवावे गरा उलाना लिये ना। बेटी माँ बाप के कर्जे की कोर होया करे, बेटी माँ बाप के कर्जे की कोर होया करे। आज छोड़ के न पढ़ाई, छोटी सी उम्र का बालका ने आज प्यार हो जे है, अपने माँ बाप की परवरिश ने भूल जैसे औलाद, अरे गरते बाजन में एक मिनट में हो जैसे तैयार, एक मिनट में हो जैसे तैयार। माँ बाप अपनी औलाद की पढ़ान खातिर अपनी पूरी जवानी गाड़ दे, अरे औलाद ने एक मिनट ना लाग दी, पूरे गांव गवांड में इज्जत उछाल दे। रे कुकर भूल जैसे औलाद, अरे कुकर भूल जैसे औलाद, जब उंगली पकड़ के बापू हमने आंगन में चलना सिखावे, माँ पाल पोस के हमने इतना समझदार बनावे। यो सही है यो गलत है, न्यू क्या के न हर बुराई ते बचावे, अपने फैसले खुद ले सका, न्यू क्या के माँ बाप का मुंह बंद करवावे। जिस चेहरे न देख गए माँ बाप कदे हंसिया कर दे, आज उसे चेहरे न देख गए माँ बाप रोवे। मैंने दुखी होंदे माँ बाप का मुंह ते सुनदा देखे कि हे राम, इसी सी औलाद ते अच्छा तो बेऔलाद हो जाना था, बेऔलाद हो जाना था। मन 9 महीने कोख में रखे, फिर आंचल में पले, हमारी परवरिश कर हमने अच्छा इंसान बनावे। अरे बेटी के शौक पुगान में बापू की आधी उम्र हो जाए, अरे बेटी के शौक पुगान में बापू की आधी उम्र हो जाए। छोरा छोरी में कदे फर्क नहीं करा, पर आज माँ बाप का प्यार भूल बेटी ने कोई और प्यारा हो जाए। रे बापू की पगड़ी रुल जाए पैरों में, अरे कोर्ट में जा किसी और गैल खड़ी हो जाए। रे किस चीज की कमी छोड़ दी माँ बापू ने, अरे न्यू तो बता के किस चीज की कमी छोड़ दी माँ बापू ने। आज 4 मानसा में खड़ी होकर बेटी अपने बापू की पहचानन ते नटे कि खुली आजादी देवे माँ बापू, ये उनका कसूर है कि
आजादी देवे माँ बापू, ये उनका कसूर है। कुछ छोरिया के चक्कर में कुछ बेकसूर छोरिया गरा बैठन में मजबूर हो जे है, रे गरा बैठन में मजबूर हो जे है। भाई मैं पहले को बता भाई, या पढ़ाई में भी 1 नंबर की है और बोलने में भी 1 नंबर की है। पढ़ाई की बात करूं भाई, एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, कुछ भी। 1 साल में कितनी मिनट हुआ है? जल्दी बताना पड़ेगा। ये तो मैंने भी बताया था। है? चीटिंग ना करो, मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है। बता चीटिंग उल्टी पड़ गई, उल्टी। कब बताया था आपने? मैंने पूछा था नहीं। संविधान बता दो कब बनाया था? चलो संविधान, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन हाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। हाँ। और 26 जनवरी 1950 को लिखा था। अच्छा 1950 को पक्का मेरा है, देख लो। हाँ। गलत है तो कैसे? गलत है, कैसे? गलत तो गलत हुआ नहीं। ऐसे ही है। 1945 में बनाया कदे? 1950 50 में। बिल्कुल सच्चाई भाई, 1950 में बनाया था। मैं देखो था आपका कदम गोट रखिया हो। अच्छा मैं बात एक करूं, सॉन्ग भी सुनाने। सॉन्ग सुना हुआ है। पहले मैं एक मेरा क्वेश्चन और रह गया, जो आरोप आपने कहा भाई रवि आजाद भाई अच्छा बंदा है, जो किसान नेता है, भाई उस पर आरोप क्यों लगाने लग रहे हैं? क्या कारण है? क्यों सरकार उसके पीछे पड़ रही है? क्यों उसके गले नेता भी पड़ रहे हैं कुछ दूसरे संगठन के? भाई लगातार जो कमेंट आने लग रहे हैं, हो सका है भैया को चाल भी उसका है, बाकी इसके बारे में हमें क्लियर नहीं कह सकते। वो तो भाई दूध का दूध पानी का पानी भाई हो सका है, कुछ दिन में बेरा पड़ जाएगा। और कल महापंचायत भी है, पहले तो कल महापंचायत को लेकर क्या कहोगे? कल महापंचायत में जाओगे आप? हाँ जी पक्का? पक्का। अच्छा, जो इस पर आरोप लगे हैं, उन आरोपों को लेकर क्या षड्यंत्र है, कौन इसके पीछे लग रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? इनके और जो भी आगे बढ़ता है उनकी टांग खींचने वाले तो हमेशा मिलते हैं। अच्छा अच्छा, टांग खींचने वाले हैं, कौन है वो टांग खींचने वाले? है जो अपने समाज के है या फिर और सरकार है, कौन है वो? जो सरकार है। अच्छा सरकार पढ़ रही है तो समाज वाले भी तो पढ़ रहे होंगे, कौन पढ़ रहे? गल है समाज वाले तो नहीं पढ़ रखे। अच्छा सभी समाज वाले भाई के साथ है। अच्छा भाई के साथ है। अच्छा ये एक सॉन्ग सुनाने की होती, कौन सा सॉन्ग सुनाओगी? लाडो बेटी। लेवल लाडो बेटी पे एक बढ़िया सॉन्ग सुना दे बेटा। इज्जत का अपनी ख्याल रखिए, ख्याल रखिए, ख्याल रखिए। बेटी होई तू जवान, थोड़ा ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। इज्जत का अपनी ख्याल रखिए, बेटी होई तू जवान, थोड़ा ध्यान रखिए। तेरे बापू ने बटी थी मिठाई गाम में, जब होया था जन्म इससे दुनिया में आई तू, इससे दुनिया में आई तू। क्यों कर समाज में वे जीवेंगे बता, जो लड्डो बेटिया अपनी गलत पाई तो। रे कुकर समाज में वे जीवेंगे बता, जो लड्डो बेटिया अपनी गलत पाई तो। जान कुर्बान कर देवे था जो तेरे पे, जिंदे जीवो भाई कत्ती मारा जावेगा। जिससे कोख ते तू जमी उससे माई की तो सोच, सदा इज्जत तारा दाग उससे न रुआवेगा। रे जान कुर्बान कर देवे था जो तेरे पे, जिंदे जीवो भाई कत्ती मारा जावेगा। जिससे कोख ते तू जमी उससे माई की तो सोच, सदा इज्जत तारा दाग उससे न रुआवेगा। उम्मीद बेटी ते जो सारी लाए बैठा था, जे उससे बाप की लटक दी, जे लाश पाई तो, लाश पाई तो। क्यों कर समाज में वे जीवेंगे बता, जे लड्डो बेटी अपनी गलत पाई तो। खानदान अपना से इज्जत आड़ा बहुत कदे इज्जत पे बात कोई लियाइए मत ना, बाकी देख लेंगे दुनिया ने भाई खड़ागे। बस बात कोई भाई ते छिपाइए मत ना, बस बात कोई भाई ते छिपाइए मत ना। अवनी की मैं बात करूं, जैसे जो समाज में जो फैल रही है रिलेशनशिप की बात करूँ, चंदसे की बात करूँ, खा पंचायत कितना सहयोग करने लग रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सहयोग करने लग रही है या क्या कहना चाहोगे जो रिलेशनशिप के ऊपर? लिव इन रिलेशनशिप। हाँ, खा प्रधान भी जो है आवाज़ उठाने लग रही है, लेकिन उनकी चलती को नहीं, या को फिर कानून उनका आगे नहीं बोल सकते हैं। मैं बोलना चाहूंगी, जिस भी गांव में ये हरकत होती है तो आप लठ उठाकर उसे गांव से बाहर कर दो। अगर उसका परिवार भी उसका साथ दे तो उसको भी लठ उठाकर गांव से बाहर कर दो। क्योंकि आज तो आप सोच रहे हो कि वो किसी और की बेटी है, जाने दो वो अपने आप देख लेगी, लेकिन कल आपकी बेटी का भी नंबर आ सकता है।
लेकिन कानून के ऊपर तो नहीं हो सकते, हम लठ नहीं उठा सकते। कानून ऐसा बन गया, कानून को लेकर क्या कहोगे? कानून को लेकर मैं कहना चाहूंगी कि अब जो लिव इन रिलेशनशिप है उसके मुद्दे को बंद किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से कितने बच्चे अनाथ होते हैं, कितने घर बेघर होते हैं, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो किसानों की बात करूं, जो किसान 6 महीने मेहनत करे है और लास्ट में आज की बात करूं मैं, जैसे भाई कोई फसल भाव नहीं मिलने लग रहा, पूरा कुंबा तंग हो जो है, दिन रात मेहनत करे है, रात ना बिच्छू सांप खावा है, लेकिन कुछ नहीं बच रहा किसान ने। एक एक किसान का टका सौदा हो गया है, खेती जो है, इसको लेकर क्या कहोगे? मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती, किसानों की मरने की सुरक्षा अखबार में नहीं छपती, अखबार में नहीं छपती। लोग कहते हैं कि बेटी को मार डालोगे तो बहू कहां से लाओगे, जरा सोचो कि किसान को मार डालोगे तो रोटी कहां से लाओगे, तो रोटी कहां से लाओगे। मर रहा है सीमा पर जवान और खेतों में किसान, कैसे कह दूं मैं इस दुखी मन से कि मेरा भारत महान, कि मेरा भारत महान। चीर के जमीन को मैं उम्मीद में बोता हूं, चीर के जमीन को मैं उम्मीद में बोता हूं। मैं किसान हूं, मैं चैन से कहां सोता हूं। मत मारो मुझे इन आंसुओं के गोलों और मीठी मीठी बोलियों से। मैं एक गरीब किसान हूं, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं एक किसान हूं। जाति धर्म का सौदा करने वाले इंसान की कीमत क्या जाने, जो फसल की कीमत दे ना सके वो किसान की कीमत क्या जाने, वो किसान की कीमत क्या जाने। कच्चे घर और कच्ची सड़कें, फिर भी बारिश की दुआएं करता है। आखिर इस सरकार का पेट ही तो किसान ही तो भरता है, फिर क्यों उनके हक को उनसे छीना जा रहा है। समझ जाओगे तुम किसान का दर्द, एक बार खेतों में हल चला कर तो देखो, किसी जमीन के टुकड़े में बीज बो कर तो देखो, बीज बो कर तो देखो। कहां ले जाओगे तुम ये किसान के हक का दाना। आखिर एक दिन इस दुनिया को छोड़ के तुम्हें भी तो है जाना, तुम्हें भी तो है जाना। किसान उसी तरह अपनी फसलों को पालता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है। और ये जो बड़े नेता लोग अपनी थाली में 56 प्रकार के भोजन खाते हैं, ये उसी किसान की मेहनत और खून पसीने से आते हैं, खून पसीने से आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जब मेरे देश का किसान रात की ठिठुरती ठंड में कदम कदम बर्फ जमती है, तो मेरे देश का किसान उसी पुराने से कपड़ों से वो खुशबूदार मिट्टी छनती है। तेरी कैसी है ये जिंदगी भूमि पुत्र, जब तेरा खून पसीना बहता है तो मेरी थाली में रोटी बनती है। मैं बोलना चाहूंगी कि भूमि पुत्र की पूजा होनी चाहिए। अगर किसान ने अनाज बोना बंद कर दिया तो ये देश भूख की तद्दार पर आ जाएगा, भूख की तद्दार पर आ जाएगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप देश को चाहे कितना ही डिजिटल क्यों ना बना लो, कितना ही आगे क्यों ना बढ़ा लो, लेकिन गूगल से कभी रोटी डाउनलोड नहीं कर पाओगे। रोटी तो उस किसान की मेहनत और खून पसीने से ही पैदा होती है। बिल्कुल सच्चाई कही भाई, किसान के बगैर कुछ नहीं। जो देश चला है तो किसान के ऊपर है, लेकिन वोट लेवा किसान का नाम था। लेकिन जैसे MLA MP बन जी है, किसान ने भूल जी है। किसान तो हनी उनकी जो मीटिंग वो है उसमें भी कौन जान देंगे, स्टेज पे नहीं चढ़ने देंगे किसान को। तो बस किसान ही एक ऐसा है अकेला, क्योंकि जिस भी आप किसी भी दुकान पे जाओगे, जो भी आप सामान लोगे वो रेट उसका खुद बताएगा, लेकिन बस एक किसान की मेहनत का, उनकी फसल का जो रेट है वो सरकार बताती है। तो भाई ये मेरे साथी अवनी चौधरी, मात्र 8 साल की उम्र में बहुत कुछ जो है आज वीडियो के माध्यम से बताया है। और मेरी भी वीडियो इस बेटी के साथ पहले थी। तो आपने वीडियो कैसी लगी, मिलेंगे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए सतबीर चहल की राम राम, जय जवान जय किसान। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करो, ताकि दूसरे किसान भाइयों ने पता लगे भाई आजकल के जो बच्चे वे कितने जागरूक हो सके किसानों के बारे में, और दूसरे मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में कितने लोगों को जागरूक करने लग रहे हैं। और जो साथी पहली बार जुड़े हैं भाई, किसान न्यूज़ हरियाणा चैनल आपका अपना चैनल,
चैनल को भाई सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।